के मन में ये सवाल है कि अभी तो बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, 3 से 4 महीने बचे एग्जाम में, तो क्या जो हम टॉपर बन सकते हैं? क्या श्योर बन सकते हो। कोई जरूरी नहीं है, पढ़ने वाले ना 2 महीने पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल जो है हमारा कुछ एकदम अलग होने वाला है, और आज का ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि ये जो चीजें है सभी बच्चे का जो इच्छाएं होती है, बट आप सभी को पता होगा कि इच्छा रखने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। तो कैसे मेहनत करना है, कैसे जो है सब कुछ करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले जिन्हें ये भी नहीं पता चला कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो सबसे पहली बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज का हमारा टॉपिक है कि जो है टॉपर कैसे बने। ठीक है, हाउ टू बिकम अ टॉपर। टॉपर बनने के लिए कितना कुछ जो है पढ़ना पड़ता है, कितना देर तक जो है क्या चीजें करनी होती है, क्या चीजें नहीं करनी होती, क्योंकि आज का जो मॉडर्न जमाना है इसमें बच्चे पता नहीं कहां कहां चले जा रहे हैं, मतलब कुछ भी गलत तरीके से कर रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, और एक्चुअल में उनका जो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो किस चीजों को प्रॉपरली कितना टाइम देना है, किस चीजों को ज्यादा टाइम नहीं देना है, तो इन सब जो है चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हमें टॉपर करना है तो उसके लिए जो बेस्ट टिप्स है यहाँ पे मैं आपको जो है लिख भी चुका हूं, और इसको मैं काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और अगर आप वाकई में टॉपर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल श्योर आप इन चीजों को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बनोगे। ठीक है, और दूसरी चीज, अभी कोई स्टूडेंट अगर सोच रहे होंगे, आप अगर आपके मन में ये सवाल है कि अभी तो बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, 3 से 4 महीने बचे एग्जाम में, तो क्या जो हम टॉपर बन सकते हैं? क्या श्योर बन सकते हो। कोई जरूरी नहीं है, पढ़ने वाले ना 2 महीने पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, आपके पास जो है काफी ज्यादा समय है। तो अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, अच्छे तरीके से टाइम को मैनेजमेंट करना जो सीख जाओगे कि हमें जो है कब जो है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से समय जो है क्या चीजें पढ़नी है, तो डेफिनेटली आप ही जो है टॉपर बन सकते हो। ठीक है, अगर बाय द वे मान करके चलो टॉपर नहीं सही, लेकिन हाँ इतना तो जरूर होगा ना कि 95% से जो आपका मार्क जो ऊपर ही आएगा। ठीक है, सो बेसिकली जब तक आप जो मतलब अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो सोच है वो हाई नहीं रखोगे, तो बेसिकली नंबर कहां से आएगा? जब आप सोच रहे हो कि मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो मे भी शायद हो सकता है, पता है कि आप सेकंड पे अटक जाओगे। अगर आप सोच रहे हो टॉप करना है, तो टॉप करने के लिए अगर आप सोच रहे हो तो 95 प्लस रहेगा, 90 प्लस रहेगा। ठीक है, तो अपना जो सोच है ना वो हमेशा एकदम हाई रखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो फर्स्ट में ना मतलब थर्ड में भी जा सकते हो, सेकंड में भी जा सकते हो, तो वो चीज है। तो थोड़ा सा अपना जो सोच है उसको मतलब अच्छी लेवल तक ले जाओ, तभी जो कुछ अच्छा करने का कोशिश करोगे। कहते हैं ना कि पहली बात तो सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर सोच आपका अच्छी है तो सोच के हिसाब से ना हम लोग जो अपना काम भी करने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो आइए, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट जो नहीं करते और वीडियो को करते हैं शुरुआत। सो चलो लेट्स गो। आइए, सबसे पहली बात हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जो टॉपर लोग होते हैं वो बेसिकली कितना देर पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ते भी तो किस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आप सबको एक चीज सिखाना चाहूंगा कि आप जितना देर पढ़ते हो ना उतना देर टॉपर ही पढ़ता है। अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये डाउट चल रहा है कि टॉपर लोग तो 16-16 घंटे पढ़ रहे होते हैं, 20-20 घंटे पढ़ रहे होते हैं, अरे भाई अगर 20 घंटे पढ़ेंगे तो सोएंगे 4 ही घंटे, और आपको पता है कि मनुष्य को सोने के लिए मिनिमम 6 से 7 घंटे जो है नींद लेना जरूरी है। तो अगर वो 24 घंटे नहीं मतलब 20 घंटे अगर पढ़ाई करेंगे तो 4 घंटे कोई सो सकता है क्या? नहीं। अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है आपसे जबरदस्ती कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूं, 16 घंटे पढ़ता हूं, 20 घंटे पढ़ता हूं, तो सब बकवास है। पढ़ते समय 8 से 10 घंटे ही पढ़ते हैं। ठीक है, 8 से 10 घंटे तो खैर ज्यादा हो गया, उतना भी नहीं पढ़ते हैं सब लोग। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं 6 से 8 घंटे ही पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन उसको ना मतलब एक अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, ताकि मतलब और साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन आया और पता चला कि 18 घंटे पढ़ लिए और बाकी के सब दिन गायब है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। डेली आपको 6 घंटे ही टाइम देने पड़ते हैं, 8 घंटे ही टाइम देने पड़ते हैं, लेकिन प्रॉपरली देने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलो सब चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ एक चीज कि जो टॉपर लोग होते हैं वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ते, बट टाइम को ना अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं। तो मैं आप सभी को भी जो सिखा दूंगा कि किस तरीके से मैनेज करना है, कहां पे कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कहां पे किस चीजों को अपनाना। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात, यहाँ पे आप जो है अगर मान करके चलो जिस भी फील्ड में आप जो अपना टॉप करना चाहते हो, कोई सा भी एग्जाम है, तो सबसे पहली थिंग जो है हमारा ये रहना चाहिए कि उस एग्जाम पैटर्न में जो सिलेबस है, आप अच्छे तरीके से सिलेबस को पकड़ो कि आखिर में पूछना क्या चाहता है सिलेबस में। नहीं तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि सिलेबस में कुछ और आने वाला है और बच्चा पढ़ रहा है कुछ और। तो बेसिकली आप पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत थोड़ी है। पढ़ने का तो आप जितना भी चाहो उतना पढ़ सकते हो, किसी भी फील्ड में। किसी भी फील्ड में पढ़ाई का कोई हद नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको वही है जो आपको एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि आपको टॉप करना है। आपको ज्ञान जो ज्यादा हासिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मान के चलो साइंस पढ़ रहे हो ना, तो साइंस में इतनी दूर लंबी लाइनें हैं, इतनी दूर आप जा सकते हो, उसका कोई हद नहीं है। लेकिन बेसिकली आपको साइंस से नंबर नहीं मिल जाएंगे, अगर मैक्सिमम मिलेंगे तो 100 नंबर मिलेंगे। बाकी क्या आपको मैथ भी कवर करने हैं, सोशल साइंस भी कवर करने हैं, हिंदी भी कवर करने हैं, इंग्लिश भी कवर करने हैं, तो सारी चीजें आपको कवर करना है। ठीक है, तो इसलिए एक सब्जेक्ट में विद्वान नहीं बनना है, हर एक सब्जेक्ट को पकड़ करके चलना है। दैट मींस कहने का मतलब कि आपको सिलेबस पहले जानना है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें पूछती है, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये चीज आपको जो प्रॉपर्ली जान लेना चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज में जो कि मतलब जिस चीज का आप एग्जाम दे रहे हो, जिस एग्जाम को आप देने वाले हो, उसका जो है सिलेबस जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि अपना जो सिलेबस को अच्छे तरीके से जान ले, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि आप बिना सिलेबस के तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है।
ठीक है। तो पहला काम क्या है कि हम लोग का सिलेबस पहचानना है कि सिलेबस में क्या क्या जो है आने वाला है। ठीक है, अगर सिलेबस हमको पता चल गया कि हाँ हमारा सिलेबस ये है, हमारे पास जो है 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का हमारा एग्जाम होने वाला है, या फिर 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का हमारा एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपको करना क्या है कि उन सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करके आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। क्या करना है? टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, और अभी मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को टाइम टेबल बनाना नहीं आता होगा। ठीक है, दूसरी चीज, बहुत बच्चे परेशान होते होंगे कि मैं तो 6 घंटे स्कूल में ही रहता हूं, 2 घंटे ट्यूशन में ही रहता हूं, बाकी के खाना पीना हो गया खत्म, तो टाइम टेबल बनाए तो बनाए कब? मतलब कुछ है ही नहीं। देखो मैं आपको कुछ बताऊं, अगर आप स्कूल भी जाते हो ना, अभी तो खैर बहुत बच्चे नहीं जा रहे होंगे, अगर आप स्कूल भी जाते हो, ट्यूशन भी जाते हो, कोचिंग भी जाते हो, जो भी जाते हो, तो हर एक चीज का ना एक टाइम टेबल होता है। तो वही टाइम टेबल आपको बनाना है। ठीक है, उसी को आप बनाओ, लेकिन बनाओ टाइम टेबल जो एक जरूरी है। और मैं तो अभी देखता हूं कि अभी के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर स्कूल नहीं जाते होंगे, क्योंकि अभी अगर मान करके चलो, बाय द वे अगर हम थोड़ा टारगेट करें बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड में ऑलमोस्ट जितने सारे बच्चे हैं ना, तो वो इस टाइम पे मतलब स्कूल नहीं जाते हैं, वो एक्चुअल में घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन है अभी टाइम टेबल बनाने का, कि दिन भर में जो आप कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ोगे, कितने टाइम जो किस सब्जेक्ट को दोगे, तो वो चीज आपके पास जो करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेटली करना, आप जो एक अच्छा सा जो टाइम टेबल सेट करो। अगर आप सबसे जो टाइम टेबल नहीं सेट हो रहा है, तो देखो मैं भी बना सकता हूं, ऐसा बात की नहीं है, मैं आप सबके लिए जो थोड़ा सा मेहनत कर सकता हूं, वीडियो के माध्यम से बता सकता हूं कि आप जो इस टाइम टेबल को फॉलो करो। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा कि हर एक स्टूडेंट को ना लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी का ट्यूशन सुबह है, किसी का ट्यूशन शाम है, अभी बच्चे बहुत स्कूल जा रहे हैं, बट कोई नहीं, एक बार मैं आपको जो टाइम टेबल थोड़ा सा दूंगा, उसके आधार पे आपको जो टेबल लगेगा वो अपने से आप सेट कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो भी बना करके दे दूंगा कि जो है टाइम टेबल कैसे सेट करें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, आप एक अच्छा जो है टीम बना सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि कई बार होता है कि बच्चे बहुत बार कहते हैं कि भैया मुझे जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं जब भी अकेले में घर मतलब जब भी मैं घर में अकेले रहता हूं, तो पता है कि माइंड जो थोड़ा सा अलग अलग तरीकों से जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी फोन पे जाता हूं, कभी रील्स पे जाता हूं, कभी कुछ और कभी कुछ और, मतलब अलग अलग तरीके से ना माइंड जो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। कभी उससे दोस्त से बात करने लग गया, कभी घर से बाहर निकला तो घर मतलब वापस आया नहीं, खेल कूद मतलब दुनियादारी जो है ना, मतलब लन फन करके जो सुनाने लग जाते हैं। तो मैं आप सबको कहता हूं कि आप जो है एक अच्छा टीम बना लो। क्या बना लो? टीम। टीम के अंदर आपके जो अच्छे अच्छे दोस्त होने चाहिए, या फिर टीम के अंदर आपके एक टीचर भी हो तो चलेगा, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो टीम आप जो उन दोस्तों का बनाओ जो पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि पता चले सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, मतलब कुछ भी, वो सब दोस्त नहीं आपको बनाना है। आपको वैसा ही दोस्त बनाना है जो आपके लायक हो, आपके जैसा हो। अगर आप सिगरेट पीने वाले हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सिगरेट पीने वाले ही दोस्त बनाओगे, लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको तो टॉपर बनना है ना, तो टॉपर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए अगर आप पढ़ने के लिए चाह रहे हो तो पढ़ने वाले स्टूडेंट का आप दोस्त बनवाओगे। ठीक है, सो आपको जो है टीम बना करके पढ़ाई कर सकते हो, ये शुरुआती में आप कर सकते हो। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे तो मतलब अकेले पढ़ना है, मुझे टीम बना करके मैं जब भी पढ़ता हूं तो वहां पे थोड़ा सा मेरा पढ़ाई जो है ना वो स्लो चल रहा होता है। तो ये बात पता है कौन बोलता है? जो स्टार्टिंग से बच्चा पढ़ रहा होता है और पढ़ने में अच्छा होता है, वो इस बात को बोलेंगे तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि उनकी जितनी स्ट्रेटेजी होती है ना, वो जितना पढ़ रहे होते हैं एक दिन में, वो बाकी के बच्चों से कंपेरिजन करके उन्हें पता चलता है कि अरे यार वो तो कम पढ़ रहा है, तो मैं तो ज्यादा पढ़ता हूं, तो इससे बढ़िया तो मैं अकेले ही पढ़ रहा था। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी आप एक बार सोच करके देखो कि जो बच्चा कमजोर है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको भी टॉप करना है, क्योंकि इच्छाएं तो सबको होती है, सबको पूरा करना होता है। तो उसके लिए मैं ये चीजें बोल रहा हूँ शुरुआती के दौर में कि आप एक जो है टीम बना लो, टीम के अंदर आप अपने दोस्तों को ही रखो, वहां से आपको जुनून मिलेगा, नहीं पढ़ना है पढ़ना है। क्योंकि बाकी के जो दोस्त है ना, वो भी बोलेंगे कि अरे यार बैठ करके मतलब फालतू की चीजों में क्या करना है। अगर बगल वाला पढ़ रहा होगा ना, तो आपके अंदर भी जुनून आएगा कि नहीं मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आप दोस्त का टीम बना लो, या फिर आप अपने टीचर का टीम बना लो, उससे तो और बढ़िया ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि टीचर तो आपको कभी गलत राह दिखाता नहीं है। ठीक है, सो दो ऑप्शन है आपके पास, आप जो एक अच्छा टीम बनाओ, टीचर का या फिर अपने दोस्त का। दोस्त में आपको अच्छा वाला दोस्त सेलेक्ट करना। ठीक है, दूसरी चीज कि आप जितनी भी चीज पढ़ाई करते हो, जैसे कि ट्यूशन से, कोचिंग से, कहीं से भी, तो जो भी चीज आप पढ़ते हो ना, तो उसका आप एक नोट्स तैयार करें। क्या तैयार करना है? नोट्स। नोट्स आपको एकदम हमेशा बेटर नोट्स तैयार करना है, क्योंकि आप जब एग्जाम के टाइम पे जो है रिवीजन करने के लिए जब आप ढूंढोगे, तो क्या ढूंढोगे? बुक तो पूरा आपको पढ़ना नहीं है फिर से, तो आपको वो नोट्स जो है ना वो काम आएगा। उस नोट्स को जो आपको रिवीजन करते रहना है। और अच्छे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो रेगुलरली रिवीजन करते रहते हैं, डेली नोट्स बनाते हैं, डेली जो पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि नोट्स बना करके रख दिए, अब पता चले कि लास्ट के एग्जाम में जो रट रहे हैं, लास्ट में तो रटना ही रटना है, लेकिन अभी से भी आप जो रटना शुरू कर दो। ठीक है, अभी से उस नोट से जो पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहे, हर एक चीज जो आपको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि टीम बनाने के बाद आपको जो है जो भी चीज आप पढ़ रहे होते हैं उसका एक जो है नोट्स जरूर से तैयार करें। ठीक है, और साथ ही साथ उस नोट्स का जो है रिवीजन भी करते रहें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, रिवीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे रिवीजन करते ही नहीं है, सिर्फ आते हैं कोचिंग से, जाते हैं स्कूल से, आते हैं जाते हैं। ठीक है,
ट्यूशन से आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी भी रिवीजन नहीं करते हैं। तो ये चीजें ना गलत है। आप 5 मिनट का ही जो है समय निकाल करके पूरा रिवाइज करो, थोड़ा थोड़ा ही लेकिन करो, क्योंकि रिवीजन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन से काफी ज्यादा हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है, बूस्ट मिलता है, आगे की चीजों को जो समझने में ज्यादा सहूलियत मिलती है। तो इसलिए रिवीजन जो है एकदम हमेशा करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और चीज एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं ना, ये हालांकि टॉपर बनने के लिए सहायक नहीं है, बहुत से लोग नहीं मानेंगे इस चीज को, लेकिन मेरा मानना है, तो इसलिए आप भी इस चीज को जो ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपको अच्छा से पढ़ाई करना है, ठीक है, तो क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है तो अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा, कुछ अलग करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप जो अच्छे से पढ़ाई करना चाह रहे हो तो बेसिकली आपको जो स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। स्वास्थ्य पे मैं इसलिए यहाँ पे ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में देखो होता क्या है कि बच्चे ना कुछ भी खा पी लेते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि हमें क्या खाना है तो आपका पढ़ाई अच्छे ढंग से हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमें क्या खाना है तो आपका पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं होगा, क्योंकि खाना जो है ना वो पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कैसे, तो मैं भी आपको बताता हूं। जब आप वैसी चीजें खा लेते हो जैसे चावल वगैरह, तो चावल वगैरह जब आप खा लेते हो तो थोड़ा सा ना अंदर से थकान आने लगता है, मतलब आलसीपन आने लगता है कि चलो यार सो जाए। बट अगर उसी के जगह पे आप रोटी खाते या थोड़ा मतलब सूखा वूखा चीज खाते जो मतलब आपका जो आलसीपना अंदर आने से जो है रोके, तो अगर वो चीजें अगर आप खाते तो वहां पे आपको नींद नहीं आएगी, पढ़ाई थोड़ा सा लंबे समय तक चलेगी। तो यही सब चीजें जो है फैक्टर जो डिपेंड करती है, और यही जो एक अच्छा टॉपर बनाता है। आपको हर एक चीजें पे, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, कि क्या खाना है क्या पीना है, फालतू की जो मन चीजें है वो नहीं खा लेना है। ठीक है, नहीं तो आपका तबियत बिगड़ेगा, तबियत बिगड़ेगा तो आपका पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगा तो फिर आप टॉपर कैसे बनोगे। ठीक है, तो इन सब चीजों पे जो आप ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको एक हमेशा से एक जो है मैं आपको प्रो टिप्स बताता हूँ। प्रो टिप्स ये है कि बाकी के बहकावे में मत रहो। बाकी के लोग जो है ना वो कुछ भी बोलते रहेंगे, आपका काम जो है वो आप जो करते रहो। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या प्रो टिप है? प्रो टिप है, ठीक है, इसको आप ध्यान से जो विजुअलाइज करो। बाकी के जो होते हैं ना बाहरी दुनिया, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ना वो क्वेश्चन घूमते रहता है और हम उसी के चक्कर में उलझ जाते हैं। तो मेरा हमेशा मैं एक चीज आपको सिखा रहा हूं कि बाहरी में जो भी कुछ बोले जस्ट इग्नोर कर दो। ठीक है, कुछ भी बोले इग्नोर कर दो। ठीक है, तभी आके आप बढ़ पाओगे, अदरवाइज वहीं का वहीं रह जाओगे, क्योंकि उनकी बातों को अगर आप सीरियस लोगे ना तो फिर वहीं रह जाओगे। इसलिए बाकी की अगर दुनिया से आपको बचना है तभी बेटर जो पढ़ाई हो पाएगी, नहीं तो बाकी के लोग ना कुछ भी बोल देते हैं। और ये लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाहर के लोग अगर आपको कुछ बोलते हैं इस टाइम, जो कि अभी आपका जो है समय जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, पढ़ाई का टाइम है, तो आपको जो है अभी एकदम स्टेबल रहना है, कहीं पे हिलना डुलना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बाकी के जो भी बातें बोली जाती है उसको आप इग्नोर कर दीजिए जस्ट। ठीक है, सो आप जो अच्छा मार्क्स जो ला सकते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं। ठीक है, सो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो जो है उम्मीद करता हूं कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बाकी में हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप इस वीरेंद्र भैया चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और बाकी की चीजें हैं जैसे कि टाइम टेबल वगैरह सेट करना, नोट्स जो है कैसे तैयार करें, तो ये सब चीजें जो मैं आपको समय समय पे जो बताता रहूंगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।